उत्तर प्रदेश का औरैया जिला, यहाँ की रहने वाली हैं प्रगति। इनकी शादी तय होती है दिलीप यादव के साथ। घर में खुशियों का माहौल था। इसी बीच में इनका प्रेमी, इनका आशिक, जिसके साथ इनका 4 साल से अफेयर चल रहा था, वो इनको मिलने के लिए बुलाता है। प्रगति उससे मिलने जाती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ। वो कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और फिर शादी किसी और से कैसे कर सकती हो। प्रगति कहती हैं कि मैं तुम्हारी हूं और तुम्हारी रहूंगी, परेशान मत हो, मुझे शादी करने दो। उसके बाद प्रगति की शादी होती है। 5 मार्च को प्रगति की बारात आती है। फिर वो दिलीप के साथ 7 फेरे लेती है। शादी के अभी 15 ही दिन गुजरते हैं कि 19 मार्च को दिलीप की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जिस वक्त ये घटना घटती है, प्रगति अपने मायके गई होती है। वो पागलों की तरह रोती बिलखती ससुराल पहुंचती है और वहाँ पर जाकर बेहोश हो जाती है। प्रगति की हालत बहुत ख़राब होती है। सभी लोग उसको सांत्वना दे रहे होते हैं। तभी अचानक पुलिस पहुँचती है और प्रगति को लेकर अपने साथ थाने चली जाती है। लोगों में बड़ा गुस्सा होता है कि क्या हो गया अब इस प्रगति को, इसका अभी पति मरा है, जिसके पति की हत्या हुई है, उसको पुलिस ले गई है पूछताछ करने के लिए, उसको मेंटली टॉर्चर करने के लिए। लेकिन उसके बाद जो खुलासा होता है उसको सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। क्यों ले गई थी पुलिस दुल्हन को अपने साथ, जिसकी अभी 15 ही दिन पहले शादी हुई थी? उसने क्या ऐसा खेल रचा था जिसके कारण उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया था? हम बताएंगे सनसनीखेज हत्याकांड का राज। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम आखिरी सच। औरैया के पपून में रहने वाली प्रगति की बारात आती है 5 मार्च को दिबियापुर से। दिलीप उनके दूल्हा थे। दोनों साथ में 7 फेरे लेते हैं। यार दोस्त जम के जो है शादी में नाचते हैं। दिलीप भी खूब डांस करता है। प्रगति भी इस शादी से बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बड़ी बहन पारुल भी इसी घर में थी और दिलीप के बड़े भाई संदीप के साथ ब्याही थी। संदीप की एसएस यादव क्रेन सर्विसेज के नाम से एक दुकान थी जहां दोनों भाई बैठते थे और ये दुकान बहुत अच्छी चलती थी। संदीप कन्नौज में हाइड्रा लेकर चलवाता था और उससे भी उसकी बड़ी मोटी आमदनी होती थी। शादी के कुछ ही दिन बाद होली पड़ती है और होली में पत्नी प्रगति अपने मायके वापस आ जाती है। घर में बहुत खुशियों का माहौल था क्योंकि दोनों बेटी एक ऐसे घर में ब्याह दी गई थी जो लोग बहुत संपन्न थे और दोनों बेटियां उनकी बड़ी खुश नजर आ रही। बात 19 मार्च की है, दोपहर की। दिलीप कन्नौज में होते हैं, अपने भाई को फोन करते हैं जहां वो एक होटल में कमरा लेकर रहते। वो कहते हैं कि भैया काम हो गया है और आज मैं वापस घर आ रहा हूं, शाम तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन दिलीप वापस नहीं आते हैं। पता चलता है कि सहार थाना क्षेत्र में पलिया गांव के पास शाम को दिलीप गंभीर हालत में मिलते हैं। उनको एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। घर वाले जब वहां पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि दिलीप को कुछ लोग आए थे होटल में और उसके बाद वहां से अपने साथ लेकर गए थे। फिर उसके बाद उसके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। शरीर में धारदार हथियार से कई चोट के निशान थे और उसके बाद उसके सर में 315 बोर से सटाकर गोली मार दी गई थी जो उसके सिर में फंसी हुई थी। कुछ घंटों तक डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते रहे लेकिन आखिर में दिलीप ने दम तोड़ दिया। ये सूचना जब प्रगति को मिली तो वो अपने ससुराल पहुंची और उसकी हालत बहुत गंभीर थी। लेकिन फिर उसके बाद गत रविवार को पुलिस पहुंचती है और प्रगति को साथ लेकर थाने जाती है। थाने ले जाकर पुलिस प्रगति से पूछती कि बताओ तुम्हारे पति की हत्या कैसे हुई? वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं मालूम और मुझे क्या पता, मैं तो मायके में थी और मुझे ये सूचना मिली। तभी पुलिस कहती है कि और तुमको कुछ लोगों से तुम्हारी मुलाकात कराते हैं और पुलिस मुलाकात कराती है प्रगति की थाने में ही उसके आशिक अनुराग यादव से। अनुराग यादव को देख के प्रगति की होश उड़ जाते हैं। अब पुलिस कहती है कि तुम सही सही बताओ कि तुम्हारा घटना में क्या रोल है, हमको सब कुछ पता चल चुका। अब प्रगति पुलिस को बताती है कि मेरा और अनुराग के बीच में प्रेम संबंध बहुत गहरे थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन हमारी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि अनुराग कुछ करते नहीं थे। इसी बीच में मेरा रिश्ता आया क्योंकि मेरी बड़ी दीदी पारुल की शादी कुछ समय पहले हुई थी दिलीप के बड़े भाई संदीप से। ये लोग बहुत पैसे वाले थे। मेरी दीदी बहुत खुश हो गई थी। वो बड़े अच्छे कपड़े पहनने लगी थी, गहने थे, ऐशो आराम था, गाड़ी थी और दीदी की तो जिंदगी ही बदल गई थी। जब मेरा रिश्ता आया तो मैंने भी सोचा कि अगर मेरी शादी दिलीप से हो जाती है तो मेरी भी लाइफ बदल जाएगी, बहुत पैसा आएगा।
लेकिन मैं प्यार करती थी अनुराग से। अनुराग ने जब मुझसे कहा कि तुम शादी कैसे कर सकती हो, तो मैंने कहा परेशान ना हो, शादी होते ही हम लोग प्लानिंग करेंगे। जब हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद तुम जो है हत्या कर देना दिलीप की, और उसके बाद मुझे बहुत पैसा मिलेगा, फिर हम तुमसे शादी कर लेंगे और ऐश व आराम से हम लोग ज़िंदगी जिएंगे। अनुराग ने कहा कि मैं किसी की हत्या कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने कहा कि जो है सुपारी किलर ढूंढ लो। अनुराग ने फिर एक सुपारी किलर ढूंढा। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था रामजी नागर। रामजी नागर जो है वो एक गुंडा था और पैसे लेकर वो किसी की भी हत्या कर सकता था। रामजी नागर से अनुराग की बात हुई और मामला 2 लाख में तय हुआ। जब मैं घर आई तो मैंने एडवांस के तौर पर उसको 1 लाख रुपए, जो कैश मुझे मुंह दिखाई मिला था, वो मैंने उसको दे दिया। उसके अलावा 1 लाख रुपए के जो मेरे गहने थे उसमें से कुछ गहने मैंने उसको दे दिए कि ये 1 लाख रुपए हैं। ये 2 लाख रुपए में बात तय हो गई। उसके बाद योजना के अनुसार ये लोग 19 तारीख को होटल पहुंचे जहां पर दिलीप रुका हुआ था, और उससे कहा कि हमारी कार जो है वो एक खाई में गिर गई है, उसको हाइड्रा से निकालना है। ये कहकर ये लोग उसको मोटरसाइकिल से दिखाने के लिए वहां पर गए। और जब सुनसान जगह पलिया में ये लोग पहुंचे तो पलिया में पहुंचने के बाद फिर उसके ऊपर हमला कर दिया गया, और सभी लोग ये समझे थे कि वो मर गया है, लेकिन उसकी सांसें अटकी हुई थी और हॉस्पिटल में जाने के बाद उसकी मौत हुई। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात है कि कैसे पुलिस इस शातिर दुल्हन तक पहुंची जिसने इतनी बड़ी स्कीम बनाई थी। हुआ ये कि ये लोग होटल आए, होटल से उसको लेके गए दिलीप को साथ में, तो वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे थे जिसमें ये शातिर रामजी नागर की शक्ल आ गई थी। और पुलिस, क्योंकि एक हिस्ट्री शीटर बदमाश था, इसलिए पुलिस जो है इसको पहचान गई और लोगों से भी उसको दिखाया गया था, इसलिए उसकी शिनाख्त हो गई थी। तो सबसे पहले पुलिस ने रामजी नागर को उठाया और उसके बाद फिर रामजी नागर से ये मामला खुला कि उसने 2 लाख रुपए की सुपारी ली थी। सुपारी अनुराग पकड़े गए, और जब अनुराग पकड़े गए तो ये पूरा मामला खुला कि इस पूरी घटना की जो मास्टरमाइंड थी वो ये लड़की थी, और किस तरीके से इसने अपने लालच में एक ऐसे इंसान को मरवा दिया जो एक बहुत ही सीधा साधा था, बिजनेसमैन था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। शादी से वो बड़ा खुश था कि उसको एक अच्छी पत्नी मिल गई है, उसकी भाभी की छोटी बहन मिल गई है जिसको वो पहले से जानता था, लेकिन उसको प्रगति के मंसूबे नहीं पता थे। ये जो हमारी दुल्हन आई है कितने ख़तरनाक मंसूबे लेके आई है कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही रहेगी। तो क्या सोचना है आपका इस घटना के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय।